आज हम इस वीडियो में पूरा हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर कर देंगे। तो ये लेसन 3 का है। चलिए हम शुरू करते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। इसका एक ट्रिक भी है, कबीला का से कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए आगे देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है और इसको बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? ये थे कंबोडिया के शासक। नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो ये लिखा फॉन बोई चाउ ने। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हनोई समझौता के नाम से। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो ये थे रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? हुआ आंदोलन क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था। चलिए अब हम आ गए हैं लेसन 4 में। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ की? तो ये हुआ था लाला हरदयाल ने किया 1913 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1916 को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ सितंबर 1920 कलकत्ता में। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? ये इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ और ये समर्थन था तुर्की देश के साथ। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था और 1930। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस की स्थापना 1925 केवी हेडगेवार ने किया 1925 में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान की गई? बरदोली आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। चलिए अब लेसन हम लोग 5 में पहुंचते हैं। स्पेनी जेनिंग का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ 1770 ईस्वी में। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो ये किया हैम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े मिल की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ 1851 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में भारत में प्रथम जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ये 1917 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ये हुआ 1914 ईस्वी में। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? ये हुआ जमशेदजी टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में। भारत में टाटा हाइड्रोलिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ 1918 ईस्वी को। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ 1920 ईस्वी में, AIUTUC। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1881 ईस्वी को। अब हम लोग आ गए हैं लेसन 6 में। है प्रश्न, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो ये हो गया था प्रगतिशील प्रवृत्ति, मतलब कि अब लोग प्रगति करना शुरू कर दिए थे। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है क्योंकि इसमें प्रभाव ज़्यादा हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये हुआ था मुद्रा
मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो ये किया शहरीकरण को। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबको पता है कि महानगर में होता है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर के कितना हो गया था? तो ये हो गया था 40 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 लाख। नेक्स्ट, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? ये हुआ 1870 ईस्वी में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया? तो आया था मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो ये हुआ श्रमिक वर्ग का शोषण। चलिए लेसन हम 7 में पहुंच चुके हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के व्यापार होते थे? तो यह है रेशम मार्ग से। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया? तो आया था अलेक्जेंड्रिया विश्व बाजार के रूप में उभर करके आया। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी क्रांति है? तो आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? ये हुआ था 19वीं शताब्दी से। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आया? तो सन 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ये हुआ था फासीवाद नाजीवाद शासन का। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 90 के दशक में, यानी 1990 के दशक में हुआ था। उसके बाद है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो इसका सही हो जाएगा यूरोपीय संघ की। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो यंग इंडिया का। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात भाषा बदल ली थी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। 13वीं शताब्दी में किस ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो किसने पहुंचाया था? ये मार्को पोलो ने। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये बाइबिल की। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? कैक्सटन। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता की देन है? तो मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कौन सा देश में हुआ? चीन में हुआ। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की सामग्री की मांग बढ़ा दी? तो ये था चीन। तो इसी के साथ पूरा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हो जाता है एनसीईआरटी हिस्ट्री का। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से पूरा खत्म हो गया। इसको बार बार आप सुनते रहिए, जिससे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा और इसी से आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा।